नमस्कार, मैं हूं प्रवीण पंकज और आज आपके लिए डायरेक्शन सेंस टेस्ट का कोडिंग फॉर्म में क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ये आपका सीईटी, आईबीपीएस, यूपीएससी सारे में इस प्रकार के आजकल क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं और बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे और आज के बाद आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले कुछ ट्रिक्स बता देते हैं, उस ट्रिक्स का पहले पालन कीजिएगा, उसके बाद आप लोग बनाइएगा। तो पहला ट्रिक है इसका सोल्व करने का, ट्रिक्स नंबर 1 पहला है always make the reference point same। reference point सेम मतलब कि जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी है, ए है, बी है, ए है, ए है, बी है, तो ये जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है इसे चेंज करना है। सेकेंड, ड्रा द डायरेक्शन डायग्राम। ड्रा द डायरेक्शन डायग्राम। थर्ड, यूज द फॉर्मूला h इक्वल टू अंडर द रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर to find the distance, to find the shortest distance। और फोर्थ आपका जो रहेगा, यूज ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन कॉन्सेप्ट। पैरेलल लाइन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि दो पैरेलल लाइन के बीच में हमेशा जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। हमेशा डिस्टेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट, इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम लोग जो है कि सबसे पहले क्या करेंगे, ऑलवेज मेक द रेफरेंस पॉइंट सेम। तो रेफरेंस पॉइंट को सेम करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है बी इज टू द नॉर्थ ऑफ ए, क्या लिखा हुआ है? बी इज टू द नॉर्थ ऑफ ए। इसे क्या इस भाषा में भी लिख सकते हैं कि ए इज टू द साउथ ऑफ बी। क्या लिख सकते हैं? जैसे देखिए इसका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, बी जो है कि ए के साउथ में है, यहाँ पर ए है, ए के साउथ में आपका बी हो गया, ये कुछ है। और हमने क्या लिख रहा है? बी इज टू द नॉर्थ ऑफ ए, सॉरी बी इज टू द नॉर्थ ऑफ ए है, ए के नॉर्थ में क्या है आपका? बी है। ये फर्स्ट रेफरेंस का हो गया। सेकेंड, ए इज टू द साउथ ऑफ बी, यहाँ पर B है और B के साउथ में क्या है? A है। तो देखिए दोनों का दोनों सेम हुआ कि नहीं हुआ? दोनों डायग्राम सेम है। यही मैं कह रहा हूं कि इसमें रेफरेंस पॉइंट को आपको क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले जहां भी रहेगा उसका रेफरेंस पॉइंट को पहले सेम कीजिए। चलिए इस रेफरेंस पॉइंट को सेम करते हैं। यहाँ पर B की जगह पर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा, A की जगह पर B हो जाएगा और नॉर्थ की जगह पर क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। फिर इसका भी रेफरेंस पॉइंट सेम करते हैं। यहाँ पर B हो जाएगा, यहाँ पर जो है कि आपका ए हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा और ये आपका साउथ की जगह पर ये नॉर्थ हो गया। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। तो देखिए इसमें क्या है कि आपका देखिए रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? सेम हो गया सबका, बी 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 कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट आता है ड्रा द डायरेक्शन डायग्राम। तो डायरेक्शन डायग्राम जो है हम लोग का वो कैसे ड्रॉ करते हैं, ये पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, आज भी मैं बता देता हूँ। जो नए देख रहे हैं वो प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा और आज भी मैं वो डायरेक्शन डायग्राम बता देता हूँ। डायरेक्शन डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। ये आपका अपर साइड नॉर्थ कहलाता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये इसके बीच में जो आता है वो नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये आपका साउथ ईस्ट हो गया, ये आपका साउथ वेस्ट हो गया और ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया। ये आपका है डायरेक्शन डायग्राम। इसी की मदद से हम लोग जो है कि डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब दूसरी बात यह है कि यहाँ पर देखिए जो कोडिंग फॉर्म दिया हुआ है उसको जो रेफरेंस दिया हुआ है सबसे पहले उसको अंडरलाइन करेंगे। इससे क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी सहूलियत हो जाएगी। तो देखिए हमारा क्या है, यहाँ प्लस है, प्लस का मतलब क्या है? साउथ है। यहाँ पर इक्वल टू है, इक्वल टू का मतलब क्या है? नॉर्थ है। यहाँ पर पैरेलल है, पैरेलल का मतलब क्या है? ईस्ट है। यहाँ पर स्टार है, स्टार का मतलब क्या है? वेस्ट है। तो हमारे पास जो है कि कोडिंग का जो है कि उसका रेफरेंस क्या है वो दिया हुआ है। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को सोल्व करने का वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे कि एक साथ सोल्व नहीं करके उसे क्या करेंगे? छोटे छोटे ग्रुप में बांट देंगे और लास्ट में उसको कंबाइन करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन है वैसे ही हम लोग प्रोसीड करते चल जाते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एस इज इक्वल टू 20 मीटर फ्रॉम पॉइंट बी। तो इक्वल टू का मतलब क्या है? यहाँ पर नॉर्थ है, मतलब कि एस जो है कि पी के नॉर्थ में है। एस क्या है आपका? पी के नॉर्थ में है। तो P कहाँ होगा? आप ही बताइए। P कुछ इस प्रकार से रहेगा और इधर लिख रहे हैं यहाँ पर P कुछ इस प्रकार से रहेगा।
P के नॉर्थ में आपका कौन सा है, आपका S है। यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, 20 है। चलिए नेक्स्ट, पॉइंट Q इज इक्वल टू 15 मीटर फ्रॉम R। इक्वल टू का मतलब फिर से क्या हो गया, नॉर्थ ही है, मतलब Q पॉइंट जो है आपके R के नॉर्थ में है। यहाँ पर R हो जाएगा तो यहाँ पर इसका नॉर्थ में आपका Q आएगा, इसका डिस्टेंस दिया हुआ 15 मीटर। पॉइंट U इज 15 मीटर फ्रॉम पॉइंट V। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है साउथ, मतलब U जो है आपका V के साउथ में है, तो V कुछ यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर आपका ये U हो जाएगा, और ये साउथ में रहेगा, ये 15 मीटर हो गया। नेक्स्ट, पॉइंट T इज पैरेलल 20 मीटर फ्रॉम पॉइंट V। पैरेलल का मतलब क्या है, डबल लाइन जो है इसका मतलब क्या है, ईस्ट है। इसका मतलब क्या हो गया, T जो है आपका V के ईस्ट है, तो यहाँ पर V है, तो भी यहाँ पर देखिए ऑलरेडी भी दिया हुआ है, तो भी का ईस्ट किधर होगा, इस डायरेक्शन में। देखिए ईस्ट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में करेंगे तो यहाँ पर आपका टी आ जाएगा, और कितना मीटर है, ये 20 मीटर है। आगे देखिए, पॉइंट यू इज डबल लाइन 16 मीटर फ्रॉम पॉइंट क्यू। पैरेलल का मतलब क्या है, ईस्ट है। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, क्यू जो है कि यू के ईस्ट में है, क्यू यू यू क्या है, क्यू के ईस्ट में है, तो Q यहाँ पर रहेगा, तो Q का ईस्ट किस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और ये कहाँ चले जाएगा, ये U हो जाएगा, ये आपका 16 मीटर हो गया है। फिर उसके बाद देखिए, फिर पैरेलल हो गया, ये भी इसका मतलब क्या है, ईस्ट है। पैरेलल का मतलब क्या है, ईस्ट है, तो देखिए R क्या है, P के ईस्ट में है, R P के ईस्ट में है, तो यहाँ पर अगर P सपोज करते हैं तो P का ईस्ट किस डायरेक्शन में होगा, देखिए ईस्ट इस डायरेक्शन में जाएगा, और यहाँ पर आपका ये हो गया आपका R, और ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ, 30 मीटर दिया हुआ। तो इस प्रकार से हमारा देखिए ये सारा जो लाइन दिया हुआ है, जितने भी छोटे छोटे ग्रुप में हमने इसे बांटा और इसे डिवीजन किया, तो इस प्रकार से कुछ इसका डायग्राम बना। अब इस डायग्राम को हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि रेफरेंस पॉइंट को जो है आप देखिएगा सेम सेम, जो सेम रहेगा उसके आधार पर क्या करें, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर भी P है, यहाँ पर भी P है, जब यहाँ पर P है, यहाँ पर P है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दोनों को एक जगह हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इस डायग्राम को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ऐसे ही छोड़ देते हैं, और यहाँ पर हम लोग सोल्व करते हैं। तो चलिए इस डायग्राम को अब सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए एस है, पी है, कुछ आपका किस डायरेक्शन में आ जाएगा, इसको चलिए यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर आपका हो गया है एस, यहाँ पर आ जाएगा पी, पी से देखिए आर गया है, ये देखिए पी के बाद आर, यहाँ पर आ जाएगा आर, आर कितना है, 30 है। आर से कोई रिलेशन है, देखिए आर से क्यू गया है, ये आपका कितना था, 20 था, आर से क्यू कितना है, 15 है, तो निश्चित रूप से इसे थोड़ा सा छोटा ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका हो गया 15। और यहाँ पर पॉइंट क्या आया है, यहाँ पर पॉइंट आया है क्यू, क्यू के बाद देखिए यू, क्यू के बाद यू, यू किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, ये हो गया आपका कितना 16। फिर यू के बाद देखिए भी है, यू के बाद क्या है आपका भी, भी कितना है 15 है, ये आपका आ गया है 15। यू के बाद आ गया भी, चलिए भी हो गया, भी के बाद किधर है टी, टी किस डायरेक्शन में आएगा, टी कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये आपका हो गया है टी, फाइनली टी आ गया, ये हो गया आपका 20। तो हमारा जो डायग्राम है कुछ इस प्रकार से ये बन चुका है। आप देखिए मैंने इस डायग्राम को बनाने के लिए क्या किया, जैसे पी है तो पी के जगह पर सबको कंबाइन करते चला गया, एक कड़ी से दूसरे कड़ी को मिलाते चले गए, और उस तरीके से क्या हुआ, हमारा ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनकर आया है। अब इसे क्या करते हैं, इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि क्वेश्चन को सोल्व करने में हमें सहूलियत होगी। तो ऐसा करते हैं कि इससे जो छोटे छोटे जो डायग्राम था इसको मैं मिटा देता हूं, इसी को बड़ा फॉर्म में लिखता हूं ताकि आपको भी आसानी होगी समझने में। तो चलिए इसे मिटा करके इसे बड़ा फॉर्म में लिखते हैं और अच्छा से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसे भी मिटा सकते हैं कि नहीं, इसे भी मिटा सकते हैं क्योंकि इसका भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसके जो है कि कॉन्सेप्ट को, इसके इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं, तो उसी को हम लोग बड़े फॉर्म में अब लिखते हैं। चलिए कुछ इस ढंग से है, यहाँ पर आपका ये एस है, ये पी है, ये आपका आर है, ये आपका 15 मीटर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इस डायरेक्शन में है, कुछ इस डायरेक्शन में है। चलिए अब सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, ये 20 है, ये 30 है, ये 15 है, ये 16 है, ये 15 है, और ये आपका 20 है। यहाँ पर टी है, यू है, क्यू है, आर है, भी है। चलिए सारा कुछ हमारा डायरेक्शन क्या हो गया, पुट हो गया, तो इसलिए अब इसको क्या करते हैं, इसे भी रब कर देते हैं। अब हमारे पास जो है कि फाइनल डायग्राम ये है। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एस एंड क्यू। तो मैंने क्या बताया है ट्रिक में कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब भी आपको यूज करना पड़ेगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, h इक्वल टू अंडर द रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी फॉर्मूला को हमेशा यूज होगा। तो S और Q, S कहाँ है आपका, S यहाँ है, और Q कहाँ है, Q यहाँ है, तो इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए ऐसे कुछ हो जाएगा, आप देखिए इसे पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट है,
ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका 30 हो गया। अब देखिए ये 15 है, ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 होगा, ये 5 हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये 5 हो गया है और ये 15 है। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, h इक्वल टू, मैंने क्या बोला, फॉर्मूला का यूज करेंगे तो अंदर द रूट कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। तो इस तरह से एस टी का जो डिस्टेंस है इसकी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंदर द रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखिए कितना है 5 स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपका 30 स्क्वायर। तो इस ढंग से कितना हो गया 25 और प्लस 900 इक्वल टू आएगा अंदर द रूट 925 इक्वल टू, इसे आप ऐसे भी ले सकते हैं 25 37। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा, 5 अंदर रूट 37। तो पहले का आंसर क्या हो गया 5 रूट 37। तो पहले का आंसर लिख लीजिए यहाँ पर 5 रूट 37। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट टी एंड द पॉइंट विच इज ईस्ट ऑफ क्यू। यहाँ पर क्यू है, क्यू के ईस्ट में कौन सा है, ये यू है। तो मतलब यू और किसके डिस्टेंस, टी के बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो देखिए कितनी आसानी से बन जाएगा। ये तो आपका दिया हुआ है, ये 20 दिया हुआ है, ये 15 दिया हुआ। तो h इक्वल टू फिर से क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, अंदर द रूट कितना हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया 400 प्लस 225 इक्वल टू 625 का अंदर रूट मतलब 25। तो इसका डिस्टेंस का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पी। यू जो है पी से किस डायरेक्शन में है। तो आप देखिए इसे भी मिटा देते हैं, ये भी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यू जो है कि पी से किस डायरेक्शन में है। तो देखिए पी यहाँ है, यू यहाँ है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि उसे टच करेगा। अब देखिए ये जो है यहाँ पर इस जो फिगर, ये जो हमारा फिगर है, इस फिगर को, ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ पर लाएंगे रेफरेंस पॉइंट पर। तो देखिए कुछ इस ढंग से हो जाएगा। तो आप देखिए ये कौन सा डायरेक्शन जा रहा है, देखिए ये कौन सा डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन तो यहाँ पर आया है ना। तो निश्चित रूप से क्या होगा नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट। जब भी किसी के रिस्पेक्ट में पूछे तो इस डायरेक्शन डायग्राम को आप वहां पर पुट कर दीजिए और यहाँ पर ऐसे ही जैसे यहाँ पर ड्रॉ किया गया है उसी के हिसाब से, उसी के बेसिस पर आप देखिए कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये देखिए ये कुछ इस डायरेक्शन में है, यहाँ भी इस डायरेक्शन में गया है, तो ये नॉर्थ ईस्ट है, इसलिए इसका आंसर नॉर्थ ईस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी से किस डायरेक्शन में। तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा वहां पर इस डायग्राम को लेके चले जाएंगे। तो इस डायग्राम को यहाँ पर लेते आइए। अब देखिए ये हो गया। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, यहाँ पर क्या है आर। तो आर से पूछ रहा है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आर से ही आर और टी को पहले ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले टी और टी को, तो देखिए इस डायरेक्शन में कुछ आया, यहाँ पर जो है इस डायग्राम को हमने यहाँ पर पुट किया। तो देखिए ये डायरेक्शन आ रहा है, तो ये डायरेक्शन एक्चुअली आ रहा है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये आपका साउथ वेस्ट हो गया। तो देखिए कितना सिंपल से एक क्वेश्चन बन रहा है। तो आपको जब भी डायरेक्शन को पता करने के लिए बोला जाएगा तो आप इस पूरे डायग्राम को जो रेफरेंस पॉइंट जिसके रेफरेंस में बोल रहा है वहां पर आपको पुट कर देना पड़ेगा। जैसे टी के रेफरेंस में बोला तो टी के जगह पर इसको हम पुट कर दिया और इससे डायरेक्शन का हम लोग पता लगा लेंगे। तो इस प्रकार से आपका ये सब, ये डायरेक्शन सेंस टेस्ट जो है आपका कोडिंग फॉर्म में था, उसका मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। और अब से जो क्या है, एक वीडियो पहले भी मैं डाल चुका हूं सीईटी के लिए। सीईटी अब शुरू हो चुका है। सीईटी का मतलब है कि आईबीपीएस और जितने भी बैंकिंग सेक्टर, रेलवे सेक्टर और एसएससी, तीनों को क्या कर दिया गया है, कंबाइन कर दिया गया। तीनों के लिए एक ही एग्जाम होगा। इसलिए आपको कंपटीशन जो है कि अच्छा से तैयारी करना पड़ेगा ताकि आपका पहले बार में ही सिलेक्शन हो सके। अच्छा स्कोर करना पड़ेगा और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कोई लगाती है तो आपका ये रीजनिंग है और एप्टीट्यूड है। रीजनिंग एप्टीट्यूड ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको फुल में फुल मार्क्स दिला सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए मैं आपका ये नॉलेज अपग्रेडेशन जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको मिलता है हाई क्वालिटी का रीजनिंग विद क्वालिटी कॉन्सेप्ट मिलता है। अच्छे से अच्छे रीजनिंग क्वेश्चन मिलेंगे। आप मेरे प्रीवियस वीडियो को भी देखिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए और तैयारी कीजिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।